Hello students, we will start with introduction with trigonometry chapter 8 NCERT. First of all, let us know some basics of trigonometry. Trigonometry is based on right angle triangle. This is a right angle triangle. Say if this is our angle theta, then this will be our base, this will be our perpendicular, and the line opposite to 90 degree, 90 degree की जो सामने वाली लाइन होगी that will be hypotenuse, right? What our Pythagoras theorem says, it says hypotenuse square is equal to p square plus b square, h square equal to p square plus b square. This is our Pythagoras theorem. जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस्ड है आपकी, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है. ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग आपके हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. हम बोलते हैं साइन थीटा, साइन इज आवर फंक्शन, थीटा आई एम टेकिंग दिस एंगल. थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एनीथिंग, राइट. वी आर टेकिंग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. What is sin theta in terms of this right angle triangle? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Sin theta is the ratio of perpendicular to hypotenuse, p upon h, correct? This is sin theta. Cos theta, cos theta is the ratio of base and hypotenuse. This is base upon hypotenuse, cos theta. Tan theta, tan theta is actually ratio of sin theta and cos theta. Tan theta अगर मैं देखूँ, it is the ratio of sin theta and cos theta. sin theta upon cos theta that will be tan theta. और अगर मैं sin theta upon cos theta के हिसाब से देखूँ तो p upon h divided by b upon h, तो hypotenuse से hypotenuse कटेगा, आपके पास रह जाएगा perpendicular upon base. So this is a formula for tan theta in terms of the sides perpendicular, base, hypotenuse. Similarly, sin theta, if we are taking reciprocal of sin theta, I am saying 1 upon sin theta. This 1 upon sin theta is known as cosec theta. sin theta का reciprocal हम उसको बोलते हैं cosec theta. sin theta क्या था? p upon h. sin theta का reciprocal, p upon h का reciprocal h upon p, that will be cosec theta. cosec theta will be h upon p. cos theta, ऐसे ही cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका, cos थीटा का रेसिप्रोकल ऑब्जेक्ट डेट विल बी sec थीटा. sec थीटा का फॉर्मूला आपका h अपॉन b. ऐसे ही tan थीटा, tan थीटा का भी एक रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन tan थीटा, डेट इज cot थीटा. tan थीटा है p अपॉन b, p अपॉन b का रेसिप्रोकल डेट विल बी b अपॉन p. ये हो जाएगा cot थीटा. अगर आपके पास बेस पता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो. इनकेस आपके पास बेस और परपेंडिकुलर पता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो, और कोई भी वैल्यू आपको दिया जाए वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट. इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है. वी आर टेकिंग एक्सरसाइज 8.1. Exercise 8.1, question number 1. What is saying? In triangle ABC, right angled at B. क्वेश्चन पढ़ना आप NCERT लेके बैठना बच्चे. वो कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट B. राइट एंगल्ड एट B का मतलब ये जो 90 डिग्री जो है वो B पॉइंट पे है. So we can take B will be 90 डिग्री and A, B and C. A और C आप किसी को भी ले सकते हो, इसको A ले लो या फिर इसको A ले लो, या आपकी मर्जी है. 90 डिग्री बस B पे होना चाहिए. Then AB is equal to 24 सेंटीमीटर. AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर. BC आपके पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर. BC आपके पास 7 सेंटीमीटर है, राइट. तो AB दे रखा है, BC दे रखा है, आपको AC नहीं पता है. आपका AC अगर नहीं पता है तो AC फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज h? h इज हाइपोटेनस,
90 की जो सामने वाली लाइन है, 90 के सामने वाली कौन सी लाइन है, ए सी। सो ए सी विल बी योर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका होगा ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बेस, बेस होगा बी सी, ये बी सी का स्क्वायर। हमें यहाँ ए सी निकालना है, सो ए सी स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 24 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, आपको है ना 26 तक स्क्वायर भी आपको याद रखना है। 24 का स्क्वायर आपको निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 1 से लेकर 26 तक स्क्वायर याद रखो। 24 का स्क्वायर डेट विल बी 576 प्लस 7 का स्क्वायर डेट विल बी 49, सो दिस विल बी 625। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ए सी हमें निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर लेकर आके 625 के साथ अंडर रूट कर दोगे। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 625 विल बी आवर ए सी एंड दिस विल बी 25। अब देखो मुझे स्क्वायर याद है, 625 का स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो सीधा आंसर लिख दिया। 24 का स्क्वायर 576, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, राइट। सो ए सी विल बी आवर 25, ये होगा आपके पास 25, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास ए बी दे रखा था, बी सी दे रखा था, ए सी हमें निकाल लिया हमने, 25 सेंटीमीटर हमारे पास ए सी आ गया। अब देखो पूछा क्या आपका, वो समझते हैं हम। कह रहे डेटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी एंड कोस सी, ये सब पूछ रहा है आपका, है ना। वो सब जानने से पहले थोड़ा सा आप लॉजिक समझें। होता क्या है, ये मेरे पास ट्रायंगल है से ए बी और सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल कंसिडर कर रहा हूँ एट पॉइंट सी, सी पे एंगल कंसिडर करता हूँ, अगर ये एंगल कंसिडर करता हूँ, देखो 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल जिस साइड के साथ है, एंगल सी है, ये वाला एंगल अगर लेने से इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये जो मेरी बी सी होगी डेट विल बी आवर बेस, जिसके साथ एंगल होता है वो बेस होता है, और इसके एंगल के सामने वाली जो लाइन है ए बी डेट विल बी आवर परपेंडिकुलर, वो आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। अभी तक हम सिंपल यही समझें कि ये 90 परपेंडिकुलर होता है, ये बेस ही हाइपोटेनस, बट ये तभी होता है अगर एंगल हम सी पे कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर केस हमारा ऑपोजिट हो जाए, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री, देखो 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, बट अगर एंगल सी की जगह हम एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए को हम थीटा ले रहे हैं आपका, है ना, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए जिस साइड के साथ है, ए बी के साथ एंगल ए है, वो आपके पास हो जाएगी बेस, और ये जो थीटा एंगल है उसके सामने वाली साइड ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा आपका आंसर। देखो ये परपेंडिकुलर था, यहाँ बेस था, अगर एंगल ये था, अगर एंगल सी की जगह ए ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाले जो साइड होते हैं हाइपोटेनस वो सेम रहेगा, करेक्ट। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है इसने, साइन ए, ठीक है। अब साइन ए का मतलब समझते हैं, अगर साइन ए की बात कर रहे हैं तो एंगल हम ए को ले रहे हैं, एंगल हम किसको ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं, ठीक है। अगर देखो ए को एंगल लेते हैं तो ए के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ए के साथ वाली साइड होती है बेस, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हमारे लिए चेंज हो जाती है। पहले तो सिंपल साइन ए का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सो इसको लिखा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब ए एंगल की बात करें, अगर ए एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, ए एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड ये जो आपका बी सी है डेट विल बी आवर परपेंडिकुलर, ये 7 आपके लिए परपेंडिकुलर होगी, 24 नहीं होगी, करेक्ट। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वही है 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड 20, तो साइन ए आ जाएगा 7/25, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट पूछा है उसने कोस ए। पहले तो कोस का सिंपल फॉर्मूला लिखो। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कोस होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो लिखा मैंने B/H बेस। अब ए एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो ए एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो ए बी साइड है डेट विल बी आवर बेस, ये जो 24 ए बी होगा वो बेस होगा, ठीक है। 24 अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड ये होगी 25, तो कोस ए हो गया 24/25, करेक्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट था एक्चुअली, फर्स्ट पार्ट में साइन ए पूछा था, कोस ए पूछा था, ये दोनों पार्ट हो गए। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है साइन सी। अब साइन सी पूछ रहा है, सबसे पहले सिंपल साइन का फॉर्मूला लिखो। साइन का फॉर्मूला है P/H हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। सी एंगल की बात कर रहे हैं देखो, है ना, एंगल आपको देखना बड़ा जरूरी है आपके पास। एंगल क्या है, सी है,
सी एंगल अगर ले रहे हो तो परपेंडिकुलर, सी एंगल ले रहे हैं तो बेस बच्चे ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर आपके लिए होगा 24 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाली साइड कितनी है, 25, ठीक है। तो 24 अपॉन 25 डेट विल बी साइन ऑफ सी। इस सेकेंड पार्ट में एक और चीज़ पूछी हमसे, क्या पूछा हमसे, कोस सी। तो कोस का फॉर्मूला लिखते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपके लिए, सी एंगल की बात करें, सी एंगल की बात करें तो एंगल जिसके साथ होता है वो साइड बेस होती है। बेस हमारे लिए हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होगा 90 के सामने वाली साइड 25। ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट। So this is question number 1 based on this concept, ratio of perpendicular base and hypotenuse. फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है आपका, फिगर 8.13। यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू एंड आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे आपके पास राइट एंगल है। तो 90 के सामने वाली साइड पी आर डेट विल बी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस गिवन है इस केस में 13 सेंटीमीटर, पी क्यू ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको नहीं पता। तो क्यू आर अगर नहीं पता तो सिंपल आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड पी आर डेट विल बी आवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो इस केस में हम ना कंसिडर नहीं करेंगे कि हम आर एंगल ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, हम नॉर्मली इसमें वर्क करते हैं, है ना। परपेंडिकुलर सिंपल ये लेते हैं, पी क्यू बेस ये ले लेते हैं, हम किसी एंगल की बात नहीं कर रहे कि पी एंगल है आर एंगल है, तो कुछ भी आप ले सकते हो। हाइपोटेनस पी आर होगा 90 के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस, बेस हम ले रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर। पी आर आपके पास दे रखा है 13 का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। देखो ये आपको याद होने चाहिए, 1 से लेके 26 तक आपके पास सारे स्क्वायर ये आपको नॉन होने चाहिए, करेक्ट। 144 यहाँ पे है, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 डेट विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, हो जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पे, अंडर रूट करोगे 25 का अंडर रूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू आर 5। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 और सेंटीमीटर गिवन था, यूनिट आप जरूर लिख देना 5 सेंटीमीटर क्यू आर। सो क्यू आर आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो पूछा क्या उसने, वी नीड टू फाइंड 10p माइनस कोट आर। अब 10p माइनस कोट आर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपली आप 10p निकालो और कोट आर निकालो। इंडिविजुअली दोनों क्वेश्चन मान के चलो कि 10p हमें निकालना है और हमें निकालना है कोट आर, है ना। इसके लिए हम काम करते हैं, फिर आंसर निकालेंगे। 10p 10 का फॉर्मूला हम पीछे से देखते हैं, आपको जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो एंगल किसकी बात कर रहे हैं, अब हमें एंगल कंसीडर करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, बेस कौन सा लेना है। हमें पी एंगल, अगर हम पी एंगल की बात करें, देखो एंगल जिसके साथ होता है वो साइड होती है बेस। तो ये जो पी क्यू है बच्चे ये हो जाएगी बेस, और एंगल के सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो पी एंगल ले रहे हो तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली जो साइड है 5 सेंटीमीटर डेट विल बी आवर परपेंडिकुलर बेस। एंगल जिसके साथ है, पी एंगल की बात करें, पी एंगल 12 सेंटीमीटर, ये आपके लिए बेस हो जाएगा। तो दिस विल बी 5/12। तो हमने 10p की वैल्यू निकालनी, फिर हमें चाहिए था कोट आर, ऐसे ही हम कोट आर की वैल्यू निकालेंगे। कोट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है कोट, कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, सो दिस विल बी b अपॉन p, है ना, इसका रेसिप्रोकल आप कर दो। अब बात करते हैं आर एंगल। अब हम आर एंगल की बात करें, अगर आर एंगल ले रहे हैं बच्चे हम, तो बेस हमारे लिए क्या होगा, देखो आर अगर एंगल ले रहे हैं तो बेस बच्चे ये होगा और परपेंडिकुलर होगा पी क्यू 12 सेंटीमीटर। तो बेस की बात करते हैं, एंगल की है तो बेस होगा 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर आपके लिए आर एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड 12 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 5/12, करेक्ट। तो हमने कोट आर निकाल लिया 5/12, 10p निकाल लिया 5/12। हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, 10p माइनस कोट आर। सिंपल आंसर है आपका 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू ये भी वही है 5/12।
अब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू अगर माइनस करोगे तो आंसर विल बी 0. सो दिस विल बी योर आंसर. करेक्ट. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. Now move to question number 3. It's given sin A is equal to 3/4. वो क्या गिवन है? sin A equal to 3/4. इसमें कोई भी एंगल नहीं दे रखा कि आपके पास एंगल B है, C है ना. बस एक A एंगल की बात करिए और A एंगल के पर्सपेक्टिव से हमें निकालना है cos A एंड tan A. हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को सिंपल मान के चलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया A, B एंड C हमने ले लिया. करेक्ट. अब इसमें बात कर रहा है साइन A की. अब साइन A क्या होता है आपका? ए एंगल की बात कर रहे हैं. देखो बच्चे, ए एंगल की अगर बात करेंगे तो ये जो ए बी साइड है डेट विल बी आवर बेस. ये आपके लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपके पास. ए के सामने वाले एंगल साइड की बात करें तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा. ठीक है. अब हमें गिवन क्या क्वेश्चन में वो समझो. साइन ए दे रखा है 3/4. अब देखो साइन ए नॉर्मल, देखो नॉर्मल क्या होता है, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है डेट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज गिवन इक्वल टू 3/4. इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है डेट इज 3/4. परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको हम ले रहे हैं 3/4, है ना. देखो ये रेशियो गिवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 है या बेस 4 है, ये नहीं है. परपेंडिकुलर और बेस की जो भी वैल्यू हो उनको अगर हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लेंगे तो उसका जो रेशियो आ जाएगा डेट विल बी 3/4. तो इसके अंदर हम मानते हैं लेट, इसमें हम लेट लेके चलते हैं कि परपेंडिकुलर है उसको हम लेते हैं लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k. परपेंडिकुलर को 3k लेते हैं, बेस को लेते हैं 4k. बेस इक्वल टू 4k. अब देखो आप अगर आप रेशियो करोगे p/b, रेशियो आप करोगे p/b तो डिट विल बी 3k/4k. k से k कट जाएगा, रेशियो आपका वही आ जाएगा 3/4. ठीक है. तो ये हमने लिया, p हमने लिया 3k, बेस हमने लिया 4k, है ना. इसकी हेल्प से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, है ना. पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b². हाइपोटेनस हमें निकालना है h². परपेंडिकुलर बच्चे आपका ए एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर आपके लिए हो गया 3k. डेट विल बी 3k का स्क्वायर. बेस है 4k, सो दिस विल बी 4k का स्क्वायर. सो हाइपोटेनस डेट विल h² विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर k का स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर डेट विल बी 25k स्क्वायर. सो h² विल बी 25k स्क्वायर. हाइपोटेनस हमें निकालना है तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपका 25k स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, स्क्वायर को वहाँ ले जाओगे. सो 25k स्क्वायर का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5. k स्क्वायर, k स्क्वायर का अंडर रूट, किसी भी वैल्यू के स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कर देता है तो ये आ जाएगा k. तो हाइपोटेनस हमारे लिए आ गया 5k. तो हाइपोटेनस विल बी 5k, दिस AC विल बी 5k. अब देखो साइन है यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में, है. हमें निकालना क्या था cos A और tan A. अब सिंपल लेते हैं आपका cos A. cos A होता है आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. ए एंगल की बात करें, ए एंगल की बात करें तो एंगल जिसके साइड होता है वो बेस हो जाएगा. बेस है 4k, तो बेस हमने लिया 4k अपन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड 5k. हाइपोटेनस इज 5k. k से k कटेगा आपके पास, ये आ जाएगा 4/5. तो cos A की वैल्यू आ गई 4/5. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट हमें निकालना था tan A. सो tan A इज इक्वल टू, tan क्या होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है, ए एंगल की बात करें देखो tan A, ए एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर विल बी 3k अपॉन बेस होगा जिसके साथ एंगल है आपके पास 4k. k से k काटो, दिस विल बी 3/4. तो tan A की वैल्यू हो जाएगी 3/4. ये आपके पास आंसर हो जाएगी. करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर क्या गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 एंड वी नीड टू फाइंड sin A. sin A निकालना है एंड
सेक ए, 2 वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ए एंगल है आपके पास, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। उसके बाद फिर आपके पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू गिवन होंगी यहाँ से आपके पास, तीसरी वैल्यू आप निकाल लेना वहाँ से, ये आपका साइन ए और सेक ए आ जाएगा आपका, है ना। देखो यहाँ पर हम ए एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम सिंपल ए एंगल की बात कर रहे थे। तो जरूरी नहीं है हमेशा ट्रायंगल ही बनाना आपके पास, बिना ट्रायंगल बना के भी आप कर सकते हो। कैसे करना है? 15 कोटे इक्वल टू 8। सबसे पहले यहाँ कोटे की वैल्यू निकालो। कोटे कितना होगा? 15 को डिवाइडेड में लेके जाओ, डेट विल बी 8/15। अब देखो कोटे होता क्या है, कोटे आपका 10 का अपोजिट होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोटे हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15। अब यहाँ से देखो क्या दे रखा है, बेस अपन परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है 8/50। दिस इज रेशियो, इसका मतलब ये नहीं कि बेस 18 है परपेंडिकुलर 15 है ना। तो हम क्या मानते हैं, लेट इस बेस को मान लेते हैं, बेस को मान लेते हैं 8k। के आपका कोई भी कांस्टेंट है आपके पास, परपेंडिकुलर को मानते हैं हम 15k, है ना। इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। पिछला को जो क्वेश्चन किया था थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी हमें बनाने की जरूरत नहीं थी। सो बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है। अब देखो हाइपोटेनस ही तो रह गया हमारे पास, है ना। तो हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें पता नहीं, हाइपोटेनस निकाल लो बच्चे। परपेंडिकुलर इधर का 15k, सो दिस विल बी 15k का स्क्वायर प्लस बेस है 8k का स्क्वायर, सो दिस विल बी 225k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64k स्क्वायर, सो दिस विल बी 289k स्क्वायर, दिस विल बी एच स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालना है हमें, तो यहाँ पे बच्चे स्क्वायर है, स्क्वायर को वहाँ जाके अंडर रूट कर दो। सो 289k स्क्वायर का अंडर रूट 289 का अंडर रूट करोगे, डेट विल बी 17k स्क्वायर। के स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, ये हो जाएगा k। तो हाइपोटेनस आपके पास क्या आ गया, 17k। तो h इक्वल टू 17k। तो बेस भी आ गया बच्चे, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। सेम एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। साइन ए और सेक ए ये निकालना है, तो बच्चे साइन ए निकालते हैं। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 15k, सो दिस इज 15k अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है 17k, ये लिया 17k, k से k कटा, सो 15/17। दिस विल बी योर वैल्यू फॉर साइन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक ए। सेक ए होता है कॉस का रेसिप्रोकल, 1/cos ए। कॉस होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक ए हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। एच आपके पास है 17k, बेस है आपके पास 8k, यहाँ पर बच्चे k से k कट जाएगा।